ठीक है। उनमें से 3-4 बच्चे मैंने ले लिए। उनमें से वो बच्चे तकरीबन कोई 2.5 ईयर 3 के राउंड जो है ना वो होने वाले थे उन्हें कि वो वहाँ से आर्टिकल कर चुके थे। लेकिन क्या हुआ कि उस फर्म को KPMG ने अपने अंदर मर्ज कर लिया कि छोटी सी फर्म थी, उनका बिज़नेस भी ले लिया, उसको भी ले लिया, उसका पार्टनर भी लिया है। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अगर मैं KPMG का बच्चा उसके साथ बिठाऊं और अगर वो बिठाऊं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा कंसेप्ट के हवाले से, उसकी अपीयरेंस के हवाले से। वो जब बात करेगा वो उस समझ आएगी कि ये बच्चा जो है ना ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है इस बच्चे से। ठीक है। क्या वजह है? वजह यही है कि वो जो KPMG में लोग बैठे हैं वो थ्रू आउट KPMG हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने स्टार्ट अपना KPMG से किया और उनकी डेथ हो गई, वो KPMG या फिर बिग 4 में है। क्यों? एनवायरनमेंट ऐसा होता है। वहाँ पे देखें, आप एक इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे फ़र्ज़ करें वो उस इंडस्ट्री का स्टाफ 500 है सपोज, तो उसमें कितने अकाउंटेंट वो और ऑडिट और टैक्स के कितने लोग होंगे? मैक्सिमम 10 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, चलिए मैक्सिमम हो गया 25 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और मैं आपको बता दूं एक बिग 4 के यहाँ के एक बिग 4 यानी इस्लामाबाद में सबसे कम स्टाफ है 1100 है। और वहाँ पे सिर्फ आपको जो बंदा मिलेगा CA, ACCA, ACMA, चौथा बंदा ऑफिस बॉय मिलेगा फिर, और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कहने का मकसद है कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। आप अपने यानी कि जिस तरह आप यहाँ बैठे हैं आपको पता है कि ये मेरे साथ का है, ये इसको ये चीज़ें पता हैं, ये कंसेप्ट पता है, ऐसे ही वहाँ जब बैठे होंगे तो सारे, तो आप ईज़ फील करेंगे थ्रू आउट द कैरियर। ठीक है। और उनकी फैसिलिटी वो एक सेपरेट मैटर है। अच्छा, अब जब आप लोगों ने अप्लाई कर दिया अपने टाइम पे, आपका FTS भी ठीक है, आप लोगों ने अप्लाई कर दिया, अब देखना है कि आप लोग इंटरव्यू कैसे देते हैं। अच्छा, कुछ फर्म्स हैं इसमें से उन्होंने जिस तरह IBA KPMG का बच्चों का वो टेस्ट लेते हैं ऐसे ही। अच्छा, उसमें कुछ नहीं होता। अगर आपके कैफ के कंसेप्ट अच्छे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा किसी अच्छे टीचर ने ये गाइड किया हुआ है कि ये चीज़ें आप देख लें, ठीक है, और ये आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, थोड़ी सी आपने रिवीजन अच्छी की हुई है, तो वो कोई ऐसा बड़ा टेस्ट नहीं होता कि कोई बच्चा ना क्लियर कर सके। मैं समझता हूँ कि वो सारे बच्चे क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपने फोकस होके 2 या 4 दिन उसकी तैयारी करनी है, आप वो टेस्ट इजीली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू आता है जो कि मेन चीज़ है। कम से कम तीसरे इंटरव्यू पे आपको फाइनल किया जाता है। ठीक है। उसमें पहले इंटरव्यू पे क्या होता है कि वो आपको कुछ भी नहीं पूछते, सिवाय उन्होंने पूछना है भी कितने बहन भाई हैं, क्या हैं, कौन है। ठीक है। उन्होंने एक्चुअली देखना क्या है, आपकी पर्सनल अपीयरेंस, आप बोलते किस स्टाइल से हैं। ठीक है। आपको कंसेप्ट हैं या नहीं है, ये अगले इंटरव्यू में। लेकिन उन्होंने सिर्फ आपकी अपीयरेंस देखनी है। ठीक है, कि ये बिग 4 का पार्ट बन भी सकता है या नहीं बन सकता। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली लोग यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। तकरीबन 50-60% यहाँ पे लोग फारग हो जाते हैं। उसकी रीज़न, घर से उठाया, बैग इधर फेंका, चल पड़े। भाई इंटरव्यू है आप लोगों का, ठीक है, उसके लिए लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे के सेशन लेते हैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, अपने आप को अपनी अपीयरेंस बेहतर करने के लिए, अपने आप को। कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो है 2-3 घंटे का खुद अकेले बैठे बोली जा रहे होते हैं कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, मैं अपने आप को ये कर रहा हूँ। अच्छा, एक तो ये चीज़ है। सेकंड इंटरव्यू में क्या आता है, फिर आपके कंसेप्ट वो जज करते हैं। ठीक है। पहला इंटरव्यू आपका सिर्फ HR ने लेना है कि ये, सेकंड इंटरव्यू आपका जो है वो उसमें देख रहे होते हैं, हाँ जी, कंसेप्ट। और कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक होता है। सिर्फ ये है कि बच्चा जो है कैफ के बाद वो बिल्कुल रिलैक्स हुआ होता है, उसे 2 महीने 4 महीने या 6 महीने गुजर चुके होते हैं, वो अपने कंसेप्ट से बिल्कुल कट ऑफ हुआ होता है। ठीक है। और उसने वहाँ पे कुछ नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स पूछ लिया, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, उन्होंने बेसिक चीज़ें, कंसेप्चुअल चीज़ें पूछनी होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत कम बच्चा ड्रॉप होता है, तकरीबन कुछ 20-25% बच्चा यहाँ पे ड्रॉप होता है, क्योंकि कंसेप्ट अच्छे ही होते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल अपने आप को जंग लगा चुके होते हैं, वो 4-6 महीने पहले गुजर चुके होते हैं, उनको कोई पता नहीं होता कि हमने क्या करना है। ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू जो है वो पार्टनर्स करते हैं,
वहाँ पे भी अपीयरेंस आपकी चेक की जाती है, आपका बोलने का स्टाइल क्या है, ये चीज़, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको एक रूट मैप बताया। अच्छा, अब इसी इम्पोर्टेंस के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके, क्योंकि ज़हरी बात है आप लोग हैं, आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहे हैं, फिनंशियल आपका गोल एक उसके अंदर है, ठीक है। तो आप लोगों की जो सैलरी है वो भी डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है, वो भी डिफ्रेंशिएट करती है। फ़र्ज़ करें मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ कि जिस तरह के अगर बिग 4 हैं तो उनके पास क्लाइंट कौन कौन से होंगे, ग्रुप होंगे बड़े बड़े, नेस्ले है, ठीक है, उसके पास फौजी ग्रुप है, फौजी फर्टिलाइज़र है, ठीक है, इस तरह यानी कि बड़े ग्रुप होंगे। अगर कोई छोटी सी फर्म है, ठीक है, तो उसके पास छोटे क्लाइंट होंगे, उस पर उतना एक्सपोजर ही नहीं मिल सकना, क्योंकि वो छोटी फर्म में छोटे क्लाइंट और अनक्वालिफाइड लोग बैठे होंगे, ठीक है, वो नॉन प्रोफेशनल, नॉन फाइनेंस के, नॉन टैक्स के, नॉन ऑडिट के लोग बैठे होंगे, तो उन्होंने क्या आप लोगों को सिखाना है, नहीं सिखा पाएंगे, ठीक है। जबकि बिग 4 में एक प्रॉपर हर चीज़ की उन्हें पता है कि ये, अच्छा जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह के आप बैंक्स कह लें, आप कोई भी बैंक, बड़ा क्या सारे बैंक्स ही में से किसी को भी उठा के देख लें, वो बिग 4 के पास है, ठीक है। तो उसकी इम्पोर्टेंस है। अगर आप ये सोचें कि हम चलें किसी भी फर्म में चले जाएंगे, हम अपनी फर्म खोलनी है हमने, ठीक है, फ्यूचर में लोगों में, ठीक है, आप अपनी भी फर्म देखें। अगर आपको छोटी फर्म से आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो आप एक छोटा सेटअप, आपका विजन ही छोटा होगा, ठीक है। जबकि एक बड़ी फर्म से आप आए हैं तो आप लोगों को ये पता होगा, आपके लिंक्स उस वक्त ही बन रहे हैं। देखें 3.5 ईयर अप्रॉक्सीमेट आप लोगों ने बिग 4 में गुजारने एक आर्टिकल में, ठीक है। तो क्या होता है कि वो 3.5 ईयर में आपके इतने लिंक्स बन चुके होते हैं, आपको जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आपको अगली कंपनीज ही ऑफ़र कर रहे हैं, जो आपके क्लाइंट हैं, जहाँ पे आपने ऑडिट किया, जो क्लाइंट आपके टैक्स के हैं, जो एडवाइजरी के हैं, वही आपको ऑफ़र कर रहे होते हैं कि आप आएँ, ठीक है। वहाँ तक भी बाज़ औक़ात नौबत नहीं जाती। अगर आप अपने आप को 3.5 ईयर अच्छा मेंटेन करते हैं तो ये बिग 4 खुद ही ऑफ़र कर रही होती हैं कि यहीं पे आप रह लें, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि बिग 4 का एक्सपीरियंस और ये चीज़ें मैटर करती हैं। इसके लिए आप लोगों ने मेंटली अभी से अपना एक गोल सेट करना है और फोकस होके उस गोल को अचीव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। कि आपका पहले नंबर पे कि विदन यानी कि टाइम पे आपने क्वालिफाई करना है, ठीक है, आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और फिर आपने मीनवाइल थ्रू आउट अपने कैरियर में जैसे ही एग्ज़ाम से फ्री हुए हैं, अपने करीब लोगों को जो अच्छी फर्म में काम कर रहे हैं, जो बिग 4 में काम कर रहे हैं या किसी बिग 10 के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलें, उनके साथ पूछें, बताएं कि सर कैसे होता है, क्या चीज़ें हैं, तो वो कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई पॉइंट आपको किसी ना किसी पॉइंट पे दे के चले जाएंगे, ठीक है। मैं आगे ऑनवर्ड जो है ये आप लोगों की टैक्स के हवाले से कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मेरा तो पैशन ही टैक्स है। तो मैंने ऑडिट में भी किया है, वैसे मैं टैक्स मैनेजर हूँ। मैंने ऑडिट में भी काम किया, एडवाइजरी में भी किया है, लेकिन क्योंकि मेरा शौक़ टैक्स था तो इसलिए जो है ना मैं टैक्स में, मैं तकरीबन आपने भी बताया ना कि कमीशन वगैरह, तो लास्ट टाइम मेरी KPMG के एक असिस्टेंट मैनेजर से बात हुई थी, एडवाइजरी को वैदुर रहमान नाम है उनका, बिल्कुल जानता हूँ मैं, उनसे मेरी अच्छी खासी बातचीत हुई थी। दैन मैंने उनसे पूछा था कि बिकॉज मैं भी टैक्स की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो मैं ऑडिट की बजाय टैक्स को ही प्रेफरेंस देना चाह रही थी। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे उसमें बड़ी एक अच्छी चीज़ गाइड की थी इंटरनेशनल टैक्सेशन के अकॉर्डिंग। ही सेड कि अगर आप अभी से इंटरनेशनल टैक्सेशन पे काम करने लग गई ना तो आप बहुत आगे जा सकती हैं। देन उसके साथ साथ मैंने ये, उसने अच्छी बात की है, मैं आपको थोड़ा सा इस पर भी बता देता हूँ। देखें, जो छोटी फर्म है ना उसके पास लोकल क्लाइंट होगा, ठीक है, लेकिन जो बड़ी फर्म है उसके पास ये होता कैसे, सर्कल कैसे चलता है। देखें KPMG के मैंने आपको बताया कि 150 कंट्रीज़ में ऑफिसेज हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि नेस्ले पूरी वर्ल्ड में है, ठीक है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि हम जो है मलेशिया में एक कंपनी पकड़ लेते हैं कंसल्टेंसी की, ठीक है, चार्टर्ड फर्म, UAE में सेपरेट पकड़ लेते हैं, USA में सेपरेट पकड़ लेते हैं, पाकिस्तान में सेपरेट, वो ये नहीं करेंगे,
ऐसा कोई नहीं करता। जो बड़ी फर्म्स हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और जो बड़ी कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, वो एक सेंट्रलाइज अपना एंगेजमेंट साइन करती हैं। वो कहते हैं कि जिस जिस कंट्री में हमारे बिजनेस हैं और जिस जिस कंट्रीज़ में PwC है या KPMG है, वहाँ पे हमारे ऑडिट के, हमारे एडवाइजरी के, हमारे क्या है टैक्स के मैटर वो यही करेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपको एक क्लाइंट आ गया तो आपको इंटरनेशनली जो है वो एक्सपायर हो रहा होता है। जो बात आप कर रही हैं वो यही है कि आपके पास इंटरनेशनल असाइनमेंट आ रही होती हैं, जबकि एक छोटी फर्म के पास वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। डेफिनेट बात है वो छोटी फर्म चल रही हैं। मैंने ये भी देखी है कि छोटी फर्म बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि उसको compete तो नहीं कर सकती, लेकिन बहुत अच्छा कर रही हैं। ज़ाहिर बात है कुछ लोगों के पास सारे तो 100% तो लोग जा ही नहीं सकते ना, उनके पास बिग फोर के पास कैपेसिटी है। लेकिन ये मैं आप लोगों को बताऊं कि लास्ट 3 एंड आफ्टर कोरोना, ठीक है, जो है एक बड़ी अच्छी मार्केट क्रिएट हुई है पाकिस्तान में कि जितनी खपत आप लोगों की यहाँ पे लोकली है, इतनी ही यहाँ से बिग फोर फर्म्स ही ने ही बैक ऑफिस बनाए हैं, ठीक है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि बिग फोर के पीछे तो होते हैं लेकिन वहाँ पे अप्लाई नहीं करते, ठीक है। हाँ, वहाँ बड़ा गैप पड़ा होता है, ठीक है, वहाँ पे लोग नहीं जाते। तो अपने अभी से अपने माइंड में ये क्लैरिटी लेके आएँ कि आपको जो भी काम करना है ऑडिट के हवाले से है, ये जहाँ भी वो आपने इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना है, और इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको बिग फोर ही दे सकती है, ठीक है, या बिग 10 दे सकती हैं। इन्हीं के अंदर ही आप लोगों ने आना चाहिए, ठीक है। तो देखें बाज़ का ये होता है कि एग्ज़ाम दे के बच्चा फ्री हो जाता है और वो सुकून से रिलैक्स हो जाता है कि अब मैंने क्या करना है, ठीक है, कुछ अर्सा मैं रेस्ट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं सुकून से अप्लाई करना है। ऐसा नहीं करना। आपने जैसे ही एग्ज़ाम देने हैं, चाहे अभी अगले रहते हैं, आपने इस चीज़ पे सर्च करना है, अपनी डेवलपमेंट पे चीज़ों को। अच्छा, कोई भी काम आपने एक गोल ज़रूर सेट करना है आपके, मैंने इतने टाइम फ्रेम में ये चीज़ें, ये पेपर पास करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने छोटे गोल बनाने हैं कि ये मेरा एक सब्जेक्ट है, इसके अंदर ये कोर्स है, तो इतने पीरियड में मैंने ये कंप्लीट करना है। देखिए आप अपना, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप 100% में ये कहूँगा आप में से कोई दूसरा काम नहीं कर रहा होगा, तो आप फिर आप अपने आप को एक पेज पे लिख के ये डिटरमिन करें या अपने आप को एनालाइज करें कि आप एक दिन में कितना स्टडी को टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कुछ 6 आवर्स से ऊपर भी दे रहे होंगे, ठीक है। तो अपने आप को आप एक टाइम टेबल सेट करके, अपना एक गोल सेट करके, उसके साथ अपने सिलेबस को अलाइन करके ये चीज़ें देखेंगे, तो आपका वो गोल एक छोटे गोल से बड़े गोल में कन्वर्ट होगा और इंशाल्लाह एक दिन आप लोग भी एक अच्छी जगह भी अपेयर करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन था कि जिस तरह की मैंने कैप दे रहे हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की KPMG की, तो फिर जैसे फॉरवर्सन जो है उनके मेजर क्लाइंट जो है फौजी फाउंडेशन है और KPMG मारी और SB बैंक वगैरह के जो क्लाइंट्स हैं, इन पर मैंने रिसर्च की थी। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाह रही थी कि एक नॉर्मल कैप क्वालिफाइड स्टूडेंट है और उसके साथ एक स्टूडेंट है जिसके साथ अपने कैफ के साथ एक एक्सपीरियंस, एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है टैक्स की फील्ड में, तो ऑब्वियस सी बात है कि बिग फोर उसको चूज करेगी एज कम्पेयर टू दिस कैफ क्वालिफाइड। ऑब्वियस सी बात है कि एक बंदा है जो एक एक्सपीरियंस, एक वो कहते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में कदम रख के आपके पास आ रहा है, तो उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होगा। अच्छा, मैं इसी तो आपके अकॉर्डिंग रिज्यूमे में ऐसी क्या मेजर चीज़ होनी चाहिए जो आपको KPMG तक आपके रास्ते खोल दे? अच्छा, पहले तो मैं आपकी ये बात आपकी ठीक है कि अगर आपके पास कोई स्किल ऐसी है, जिस तरह की आपने कहा कि टैक्स की अगर स्किल है तो वो उसको कंसीडर होंगी, ठीक है। आपके चांसेस दूसरे बच्चे से काफ़ी ज़्यादा होंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखें, फौरी क्या होता है कि आप लोग बिग फोर के पीछे पड़ जाते हैं। ये मैं एक चीज़ मिस कर गया हूँ, तो उसमें इन्हीं की वजह से मैं ऐड अप कर दूँगा कि छोटी फर्म में नहीं जाते, वो बैठे होते हैं कि मेरा बिग फोर में होगा तो ही मैं अपना स्टार्टअप कर सकूँगा। ठीक है, अच्छी बात है, ट्राई करनी चाहिए, लेकिन ये भी इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए कि आप टाइम वेस्ट नहीं करना, उसमें स्किल ऐड करनी है और दूसरे नंबर पे जहाँ मिले एक दफ़ा ज्वाइन कर लें। आपकी आर्टिकल फ़र्ज़ करें रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, वो कैंसिल भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आपकी रजिस्ट्रेशन अगर छोटी फर्म में होगी तो आप बिग फोर फर्म में जा नहीं सकते। कोई बात नहीं, 4, 6, 8 महीने, अभी
कुछ अर्सा के पहले क्या, अभी कोई 1.5 मंथ ही हुआ है, हम लोगों ने ऐसे स्टूडेंट उठाए हैं जो छोटी फर्म से 4-6 महीने उन्होंने आर्टिकल रजिस्टर्ड करवा ली थी, 6-6 महीने 8-8 महीने उन्हें हो गए थे। ये मैंने ही सजेशन दी थी उनको, ठीक है। तो मैंने उन्हें सजेशन दी कि आप वो वाले बच्चे लेके आए, क्योंकि उन्होंने 6-6 महीने 8-8 महीने वो किया होगा, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस होगा छोटी फर्म का, और यहाँ पे आके हमें वो उस हिसाब से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये कहने का मकसद है कि ठीक है, आप लोगों ने फ़र्ज़ करें आपका कहीं पे भी कोई इस तरह नहीं हो रहा बिग 4 में, तो आप ये नहीं बिग 10 में चले जाएँ, उससे नीचे चले जाएँ, लेकिन ये नहीं कि आपका वहाँ पे हो गया तो आपने बिग 4 की दौड़ से बाहर हो गए हैं, ये नहीं है। क्या है कि उन बच्चों को हमने लिया, उनकी आर्टिकल बिग 4 का ये है कि उनका एक प्रोटोकॉल है, वो वहाँ से कंटिन्यू नहीं करवाते कि आप लोगों ने 6 माह के अगर आर्टिकल कर लिए हैं तो आपको आगे 7th मंथ से आपको कंटिन्यू नहीं, वो क्या करेंगे, आपकी आर्टिकल कैंसिल करवा देंगे और दोबारा से रजिस्टर्ड करवा देंगे 0 से। तो कोई बात नहीं, ठीक है। 6 महीने 8 महीने, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 1.5 ईयर का दूसरी फर्म में होता है, 2-2 साल होते हैं, ऐसे बच्चे हैं, लेकिन वो बिग 4 में उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो कैंसिल करवाते हैं, वहाँ आ जाते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मकसद ये था कि आपने ऑब्वियस बात इस फील्ड में है, तो आपके अकॉर्डिंग एक ऐसी भी जिसकी स्किल होनी चाहिए एक स्टूडेंट के पास, जैसे MS वर्ड एंड एक्सेल तो है, उसके हम सभी के पास होता है, कैप क्वालिफाई के पास होता है, बट उसके अलावा क्या चीज़ होनी चाहिए टैक्स के लिए जो ज़रूरी हो कि हमें उस स्किल पे काम करना। मैं आपको बताता हूँ, एक तो टैक्स आपका ये होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ छोटे मोटे ऑडिट करने की,